हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो सोशल साइंस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। तो देखिएगा, क्लास आपकी रेगुलर होंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इसमें हम बात करने वाले हमारे पास जो इसमें दे रखा है 1 मिनट रुक जाइएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारे एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं सबके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ हमारे पास रखा, जैसे हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतिहास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला हमारे पास रखा है। पहला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय क्वेश्चन है। इसमें हम बात करेंगे, 1 मिनट दिएगा। थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति कब हुई, किस सन में हमारा फ्रांस की क्रांति हुआ। तो 1789 यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति। करेक्ट ऑप्शन 1789 हो जाएगा। उसके बाद करते हैं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी के एकीकरण के बारे में, तो जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ और कब हुआ। तो नेतृत्व के बारे में बात करें तो बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद करते हैं यंग लिटरी जो संगठन है, इसको किसने बनवाया। तो मेजनी ने यंग लिटरी संगठन का स्थापना बनवाया था, ठीक है। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यानी दूसरे चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके अलावा भी क्वेश्चन कराएंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। करेक्ट ऑप्शन 1885 हो जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो लॉर्ड कर्जन थे, उनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया किसमें, 1905 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। तो सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह था, उसी के कारण 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन के बारे में, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात करें असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया क्या हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में था। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद करते हैं नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के बारे में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। करेक्ट ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। करो मरो, ठीक है। भारत छोड़ो जो था उसमें आंदोलन हुआ था, उसमें कौन सा नारा दिया गया था। तो करो या मरो का नारा दिया, किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार है, चैप्टर नंबर 4 से हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आ जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। उसके बाद करते हैं जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रयासों में सफल हुआ है। विधवा सफल कौन सफल हुआ है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए उसको नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं। आर्य समाज में संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। विधवा जो पुनर्विवाह आंदोलन है, इसके प्रयासों में कौन सफल हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर से वही आ गया। वियना कांग्रेस जो हमारे पास है, वियना कांग्रेस 1815 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो वियना कांग्रेस 1815 के जो मुख्य उद्देश्य है इसकी क्या हो जाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों का पुनर्वितरण, यानी पुनर्वितरण जो होता है, नेपोलियन द्वारा जो जीते गए क्षेत्र उनका पुनर् क्या हुआ, वितरण हुआ। उसके बाद करें ब्लड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी है भैया। जो ब्लड एंड आयरन नीति है ये किससे जुड़ी है। तो बिस्मार्क ने, जिन्होंने नेपोलियन यानी बात करें जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क, तो उसी बिस्मार्क से ये ब्लड एंड आयरन यानी लौह और ब्लड यानी रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति क्या है, ठीक है, जोड़िए। इटली का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। 1861 में इटली का एकीकरण हुआ, तैयार कर लीजिएगा। इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ। तो 1861 में पूरा हुआ, वही चीज है, ठीक है। उसके बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस संगठन की स्थापना की। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है इन्होंने किस संगठन की स्थापना की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय का आंदोलन का उदय क्या है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो डब्ल्यू सी बनर्जी जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा क्या नारा किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 29 यानी 1929 आपका विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा भैया किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसे नेताजी कहते थे। नेताजी के उपाधि हमारे हिटलर जी ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। लाहौर अधिवेशन की तैयार कर लीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, अभी बताया गया। तो करेक्ट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से भैया सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी भारतीय शाखा का स्थापना किसने किया? तो एनी बेसेंट जी ने किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की भारतीय शाखा की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने किया, वही है क्वेश्चन। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दया विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जर्मनी का एकीकरण कब वर्ष पूरा हुआ? तो 1918 में 61 में हुआ था इटली का, 71 में जर्मनी का। द स्प्रिंग ऑफ नेशंस किस वर्ष कहा गया? तो 1848 में द स्प्रिंग ऑफ नेशंस किस वर्ष को कहा गया? तो 1848 को द स्प्रिंग ऑफ नेशंस वर्ष कहा गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैटरनिक जो है किस देश से संबंधित? तो ऑस्ट्रेलिया से मैटरनिक संबंधित, ऑस्ट्रेलिया देश से मैटरनिक संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय के बारे में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कब हुआ? तो रंगून यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय मतलब सेट क्वेश्चन है। ठीक है, 1857 में क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद पर भेजा गया? तो रंगून में भेजा गया। कहाँ भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए रंगून। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। कि दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कि दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो सुन, हमें अपनी जिंदगी से हताश नहीं होना है, अपनी जिंदगी से कभी हमें डरना नहीं है, कभी हताश नहीं होना है। बस हमें कर्म करते रहना है, संघर्ष करते रहना, और एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसीलिए हमें हताश नहीं होकर संघर्ष करते रहना है और सफलता की ओर जाना है। तो बात करते हैं वंदे मातरम की, यानी वंदे मातरम गीत की कृति किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है वंदे मातरम। और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन के बारे में बात करें तो गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत के समय जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो। किस आंदोलन के दौरान चोरा चोरी घटना हुई? तो कौन सा आंदोलन था? चौरा चौरी घटना हुई, जो कि गोरखपुर में, चौरा चौरी एक स्थान है भैया गोरखपुर में, वहीं हुआ था। तो भारत की छोड़ो आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन के ही काल में हुआ था चौरा चौरी घटना। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कब हुआ? सोशल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सोशल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया था। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स नामक पत्रिका किससे जुड़ी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स जो पत्रिका है ये जुड़ी हुई है। उसके बाद करते हैं हमारे पास सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन है। सोशल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसने किया? सोशल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्रिका किससे जुड़ी है? जो गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद करते हैं, ये क्वेश्चन इतने थे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, के अलावा भी क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में है, तो बुक पढ़ते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी दमदार लगे होंगे, तो वीडियो और सेशन को जरूर से जरूर शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो जरूर से जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर नहीं कर रखा तो कर दीजिए, अगर कर रखा तो बहुत ही बढ़िया। और अपने मित्रों को भी हमारे साथ साझा करिए और हमारा चैनल उनके पास सेंड करिए, जिससे ये चैनल उनके पास भी पहुंचे और वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके, एक मेंबर बन सके, एक सदस्य बन सके हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म पर। अपने छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग का सपोर्ट कराया जाएगा और आप लोग हमारा प्यार बनाए रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।